यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक में जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि एन इक्वल टू पी होता है, ये पता ही है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने नंबर ऑफ होल्स जनरेट होंगे। अब मैंने यहाँ देखिए कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड तैयार कर दिया, ठीक है। तो ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है। बैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली ये है एट टी इक्वल टू ज़ीरो कैलविन पे। हम टी इक्वल टू ज़ीरो कैलविन पे देख रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर हमारा टी इक्वल टू ज़ीरो कैलविन पे। ये हमने वोल्टेज जो लगाया इसके कारण पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉज होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अब अच्छी बात है। अब देखिए ये जो दिख रहे हैं आपको डॉट, रेड डॉट, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे स्टेट में अपने भरे हुए हैं। अच्छी बात है। अब देखिए टी इक्वल टू ज़ीरो पे, टी इक्वल टू ज़ीरो कैलविन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट नहीं करेगा फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यानी बैंड टू बैंड ट्रांजिशन नहीं होगा। बैंड टू बैंड ट्रांजिशन नहीं होगा, और ट्रांजिशन नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहे हैं, तो करंट कैसे कॉज होगी? करंट कॉज होगी ही नहीं, यानी करंट यहाँ पे कितनी होगी? ज़ीरो। यानी टी इक्वल टू ज़ीरो पे बैटरी लगाने के बावजूद भी हमारी करंट ज़ीरो आ रही। क्यों? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, और कोई यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो नहीं दिखाई दे रहा है जो इस करंट बनाए इस सर्किट में। वो बनाएगा कैसे? यहाँ पर तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तो कैसे बनेगी करंट? बनेगी ही नहीं। अच्छा, तो मैंने क्या किया भाई, टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर दिया, और मान लो कि हम रूम टेम्परेचर या उससे अबव टेम्परेचर ले लिए। तो ज़्यादा टेम्परेचर लगाने से ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इनर्जाइज हो जाएंगे, और जो ये आपको इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं ये एनर्जाइज होने के बाद ये ट्रांजिशन करना चालू होंगे, यानी बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन चालू हो जाएगा, यानी बैंड टू बैंड ट्रांजिशन चालू हो जाएगा। चलो करते हैं। अब जैसे इस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी इस अवस्था को छोड़ के कंडक्शन बैंड में गया, इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है। ये इसमें गया, इतना एनर्जाइज हो गया, इसको इतनी एनर्जी मिल गई कि ये अपनी जगह छोड़ दिया और यहाँ पर चला गया कंडक्शन बैंड। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि कंडक्शन बैंड होता क्या है। एक्चुअली में कंडक्शन बैंड कुछ नहीं, इंटर एटॉमिक स्पेस है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये इंटर एटॉमिक स्पेस, तो इंटर एटॉमिक स्पेस है ये। और जो ये बैलेंस बैंड है ये आपके कोवलेंट बॉन्ड, आप कोवलेंट बॉन्ड मान लीजिए, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड देख लीजिए। और ये कंडक्शन बैंड क्या? इंटर एटॉमिक स्पेस, बस इतना याद रखना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है मूव करने के लिए, और मूव करवाने के लिए ये बैठे हुए थे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसी के ताक में थे कि कब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए जिसको मैं मूव करा सकूं। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में लगाई, तो इलेक्ट्रॉन जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये किधर मूव करने लगेगा? अपोजिट, अपोजिट मूव करने लगेगा। और आप देखिए कि ये सर्किट को कंप्लीट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन सर्किट को कंप्लीट करना चालू कर देगा, यानी सर्किट में मूव करना चालू कर देगा। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम बैलेंस कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। ये क्योंकि अभी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ग्रीन वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने बोल दिया कि कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये अपोजिट दिशा में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छी बात है, ये मूव कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या कॉज होगी भाई? जस्ट अपोजिट करंट कॉज हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन है इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी? करंट कॉज हो जाएगी। और मैं इस करंट को इलेक्ट्रॉन करंट बोल दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन करंट, वो भी कौन सी? कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन करंट यहाँ पे बोल दे रहे हैं, तो ये इस दिशा में आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करंट, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करंट, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ ट्रांजिट किया था ये यहाँ पर क्या करेगा? वैकेंसी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ छोड़ेगा तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी,
ठीक है, तो ये वैकेंसी बन गई। अब इस वैकेंसी को कौन भरेगा? इस वैकेंसी को ही हम होल भी कहते हैं, है ना। होल कुछ नहीं, होल जो है वो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपनी जगह को गया है वहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उसे ये होल कह रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, आप देखिए ये पड़ोसी जो इलेक्ट्रॉन है इससे रहा नहीं गया, ये इसके पास चला गया और इसके होल को कंप्लीट कर दिया, भर दिया, यानी फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फुल हो गया और यहाँ पर देखिए होल क्रिएट हो गया। तो आप क्या देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो कि ये जो होल है ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना। पहले ये होल यहाँ पर था, अब ये होल यहाँ पर आ गया, यही तो है। यानी ये होल मूव कर रहा है। तो होल कैसे मूव कर रहा है? होल यहाँ पे मूव करेगा, जस्ट इस तरीके से होल मूव करेगा। देखिए होल मूव कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो होल भी मूव कर रहा है। तो भाई जब होल मूव कर रहा है, आपने सुना होगा कि तब तो रुक जाओ, पहले मैं ये बात कह रहता हूँ कि होल को दिखाते गए, यहाँ से हम दिखा दे रहे हैं कि ये देखिए होल जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किसके अपोजिट? इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन में। तो मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन देख लेता हूँ। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होल मूव करेगा। तो ये रहा होल। तो होल जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा और उसकी वजह से करंट भी उसी डायरेक्शन में आएगी। तो ये होल की करंट है। तो ये होल की करंट उसी की डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है कि होल की ही डायरेक्शन में करंट आती है? होल की करंट जो है वो होल की ही डायरेक्शन क्यों आएगी? एक्चुअली में यहाँ कुछ हुआ नहीं। देखिए ये जो हमने बताया था, ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो ये बैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको भरा, वो अपनी जगह को छोड़ के इसको भरा जाके, ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई इसको भरा जाके और खुद यहाँ पे होल क्रिएट कर गया। तो आप देख रहे हो कि जहाँ जिधर ये होल पहले यहाँ था, ये यहाँ चला गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और ये यहाँ आ गया, यानी अपोजिट अपोजिट है। यानी होल अपोजिट मूव कर रहा है बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके कारण ही ये करंट आ रही है, जस्ट अपोजिट करंट। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये करंट जो है ये इलेक्ट्रॉन के ही कारण है, लेकिन ये किसके कारण है? बैलेंस बैंड के कारण। तो ये दो करंट आई, ये आपकी कंडक्शन बैंड की करंट है, ये बैलेंस बैंड की करंट है। तो दोनों करंट का हम सम कर देंगे तो हमारी जो करंट आ जाएगी वो आपकी नेट करंट होगी। तो ये देखिए नेट करंट हमारी आ गई। तो नेट करंट किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। देखिए अब मूव कर, ये नेट करंट कह सकते हैं। तो नेट करंट हमने देख लिया कि नेट करंट कैसे है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो था वो एक बैलेंस बैंड में मूव कर रहा है और कंडक्शन बैंड में मूव कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि जो होल है वो कंडक्शन बैंड में मूव कर रहा है और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो जो होल है सॉरी वो बैलेंस बैंड में मूव कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में मूव कर रहा है। उन दोनों के कारण ही करंट आई। ठीक है, तो दोनों बातें हम कह सकते हैं अगर दोनों वैलिड हुई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट करंट हमारी आ गई। तो ये था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।